हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है परिमेय संख्या से रिलेटेड है। परिमेय संख्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने परिमेय संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर ना हो और P और Q दोनों पूर्णांक हों, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि 3/7, 5/9, 34/11 आदि, ये जो सारी हैं ये क्या हैं, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसा कि अभी जिसको देखिए एक शब्द इसमें आया है पूर्णांक, है ना। परिमेय संख्या, अगर इनकी डिफिनेशन देखी जाए परिमेय संख्याओं की, तो इसमें साफ साफ दिया है कि जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, तो जिन्हें संख्याओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या भूल चुके हैं तो दोबारा से मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं कि ये पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, जिनकी ऐसी संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं, जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मैं नंबर सिस्टम, ये सब नंबर सिस्टम का मैटर है, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। मैं बस उतनी आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा जिससे आपको परिमेय संख्याएं समझ में आ जाए, पता चले कि पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वो संख्या हैं जिनसे हम किसी भी वस्तुओं की गणना करने में इनकी मदद लेते हैं। तो 0, देखिए 0 से किसी वस्तु की गणना नहीं की जाती, इसलिए वो प्राकृत संख्याओं में नहीं आती। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इनको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हमको n बराबर दिया है तो n बराबर क्या होता है, n को हम प्राकृत संख्या का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल में n सबसे पहला लेटर आता है, तो n इज इक्वल टू, यानी नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यदि हम इनमें 0 शामिल कर लेते हैं, यदि हम इन संख्याओं में 0 भी शामिल कर दें, जैसे लिख दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए इसमें हमने 0 शामिल कर लिया, इसमें प्राकृत संख्या है और ये 0 शामिल हो गया, तो इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, WHOLE और नंबर्स। तो जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, उसका जो पहला लेटर आता है वो W आता है, इसलिए इसको इससे W से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसलिए इसको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। और इसके बाद जो आते हैं, देखिए 0 से हमने 9 तक देख लिया, 1 से 9 तक प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई 0 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हमारे जो परिमेय संख्याओं में आया है वो आया है क्या, पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसको पूरा, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है, इंटीजर। अब इंटीजर में आप देख रहे हैं कि इंटीजर में i सबसे फर्स्ट नंबर है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, i। पूर्णांक का प्रतीक चिन्ह i होता है, फर्स्ट लेटर लेते हैं इंग्लिश का। जैसे कि पूर्ण संख्या होल नंबर W लिया गया, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n लिया गया। तो पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए संख्याओं में हमने देख लिया प्राकृत में कि 1 से 9 तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से 9 तक होती हैं। अब क्या बच रहा है हमारा, यदि हम ये देखिए सारी जो जितनी भी हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब धनात्मक है। अगर हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तो वो उनको मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ से हो गया 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और इसके पीछे 0 के देखिए जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी होती हैं, तो इनको पीछे की तरफ लाते हैं, -1, -2,
इसी तरह से आगे चले जाएंगे, -3, -4, -5, आगे जहाँ तक भी संख्याएं गिनी जा सकती हैं। तो ये अगर इन सभी को माइनस और मतलब ऋणात्मक और धनात्मक शून्य सबको मिलाकर एक साथ एक ग्रुप में रखा जाए तो उनको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इस तरह से अब आपको मुझे आशा है पूरा क्लियर हो गया होगा कि संख्याएं को किस तरह से बांटा गया है ना। तो पूर्णांक, अब पूर्णांक समझ में आ गया आपको, यानी कि जो 3 है, 3/7, 3, 5, 9, 34, 11, ये सारे क्या है, पूर्णांक हैं। और जहाँ पर क्यू के स्थान पर क्या है, 7, 9, 11, जो 7, 9, 11 क्या है, जीरो नहीं है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि इसी को आगे मैं बढ़ाऊं तो कह सकते हैं कि -3/7, क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -3 भी क्या है, पूर्णांक है, और 7 भी पूर्णांक है, और 7 का मान 0 के बराबर नहीं होता जो क्यू के स्थान पर, तो ये भी जो माइनस वाली होगी ये माइनस परिमेय संख्या है, और ये माइनस में है। लिख दिया जाए 0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि जो 0 है ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक भी है, मतलब 0 को हम पूर्णांक कहते हैं, और इसके नीचे यदि हम 1 लगा दें तो ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक हो, P/Q के रूप में है, और ये पूर्णांक भी है, 0 और 1 दोनों पूर्णांक में आता है, देख सकते हैं आप। और जहां पर Q है, यानी कि Q का मान 0 ना हो, तीनों कंडीशन को ये फॉलो करता है, इसलिए 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि हम कह दें कि 2/0, क्या ये परिमेय संख्या है? इसको हम परिमेय संख्या कैसे, देखिए तीनों कंडीशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधे सीधे तीनों कंडीशन, जो 3 कंडीशन दी गई हैं, P तथा Q P/Q के रूप में है, हाँ P/Q के रूप में है, एक कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरा क्या है, P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, 2 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन पे जब आते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 0 है, अर्थात 2/0 क्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्योंकि 2/0 को, यदि हम 2/0 को देखें तो इसका जब मान निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटिव, इस संकेत को इन्फिनिटिव कहते हैं। इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी में मतलब होता है अनंत, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि जब 2 को आप 0 से भाग देंगे, 0 का कोई आप पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, तो 0 से उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसका मान होगा अनंत, और ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। देखिए एक और टर्म आती है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए पाई होता है, आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, पाई होता है एक, पाई का मान सन्निकट रखा जाता है, उसके निकट रखा जाता है 22/7। हालांकि जब हम 22/7 पर ध्यान देते हैं तो ये परिमेय संख्या हमको लगती है ना, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और P/Q के रूप में है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, और Q मतलब जो 7 है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम परिमेय संख्या कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो पाई का मान 22/7 गणितज्ञों ने निकाला है वो उसके सन्निकट निकाला है, ये कंफर्म नहीं कि 22/7 ही होता है ना, ये कंफर्म कहीं नहीं कहा गया है कि 22/7 ही होता है, ये हमारा बताया गया है कि हाँ 22/7 के लगभग होता है ना, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। उम्मीद है कि परिमेय संख्याओं के बारे में जो भी मैंने बताया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और मैं अगली जो वीडियो होगी वो हमारा परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में होगी, तो हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।